फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी का मशहूर हींग वाला अचार, जो कि खट्टा है, चटपटा है और बिना ऑयल के बनता है और 3 मसालों से बनता है और ये सालों साल चलता है अचार। एक बार बना के रख लीजिए। इसको चटनी में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं और इसको पूरी के संग, मटरी के संग खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है और सफ़र में ले जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मीनूज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम शेयर करते हैं यूपी का मशहूर और हाथरस की हींग वाला खट्टा चटपटा अचार। तो इसके लिए हमें चाहिएगी आमी। मैंने लिए 1.5 किलो आमी। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से बनाइए। ये क्वांटिटी 1.5 किलो के हिसाब से है। तो सबसे पहले आमी को 1 घंटा पानी में भिगो दें। आमी को भिगोना बहुत ज़रूरी है, इससे आमी की गर्मी निकल जाती है। आमी को थोड़ा सा फरेरा कर लिया धूप में 1 घंटा और फिर अच्छे से इसको कपड़े से पूंछ के फिर हमें यूज़ करना है। आमी को हमने कट करके देख लिया था, आमी सफ़ेद है। सफ़ेद सफ़ेद आमी हो, जितनी टाइट आमी होगी उतनी सफ़ेद होगी। अगर किसी कारण येलो निकल जाती है तो उसे हमें अलग कर देना है। मीठी लौंजी छोंक लीजिए उसका। हमें वाइट आमी का ही अचार बनाना है। थोड़ी बहुत येलो हो तो चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर येलो हुई तो फिर उसका अचार हमें नहीं बनाना। आप चाहें तो इसको पिलर से छील लीजिए, चक्कू से छील लीजिए। इसका हमें छिलका उतार के तैयार कर लेना है। और देखिए, जहाँ अचार की बात आती है ना, वहाँ मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज़ आप यूज़ करें, प्लेट करें, हाथ भी साफ़ सूखी होनी चाहिए, चक्कू भी साफ़ होना चाहिए, सब कुछ ड्राई होना चाहिए। छिलके हमने सब उतार लिए हैं, आमी को छील लिया है। एक आमी मुझे थोड़ा पीली दिख रही है, बाकी सब सफ़ेद है। तो मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देती हूँ। वैसे तो ये आमी भी चल जाएगी, लेकिन मैं इसको अलग कर देती हूँ क्योंकि हमें ये अचार लंबे टाइम तक चलाना होता है, तो हम क्यों रिस्क लें। तो हम इसको हटा देते हैं और सफ़ेद आमी लें। सफ़ेद आमी आपको कैसे पता चलेगा? जितनी टाइट आमी होगी उतनी सफ़ेद होगी। अब देखिए, आमी को हमें छोटा छोटा कट कर लेना है। हींग का जो अचार बनाते हैं ना, वो छोटा छोटा बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप चाहें तो बड़ा भी कट कर सकते हैं, इससे खाने में भी अच्छा लगता है। छोटा अचार सुविधा रहती है कि उठाइए एक फाँक और तोड़ना नहीं पड़ा। और बाकी क्या होता है कि दिखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। कहीं ले जाते हैं तो भी अच्छा लगता है। और आप जब चटनी में यूज़ करेंगे, थोड़ा सा 2-3 डाइस डाल लीजिए तो चटनी भी आपकी खट्टी हो जाएगी। नींबू की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आमी आती हैं गर्मियों में और साल भर आप इसको बना के रख सकते हैं। ये सालों साल चलने वाला अचार है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर पूरी ट्रिक के संग बनाएंगे तो, और मॉइस्चर का ध्यान रखेंगे तो अचार लंबे समय तक चलते हैं। देखिए, पुटली पे से गुदा उतार उतार के इसको चौकोर चौकोर पीस में एक जैसे डाइस हम कट किए जा रहे हैं। ऐसे ही हमें कट करना है। और सालों साल नहीं है, साल अचार तो कई साल चलेगा, लेकिन साल इसलिए बोला है दोबारा से 1 साल बाद फिर से आमी आ जाएगी तो दोबारा बना लेंगे। तो अब गुठलियों को अलग करते जा रहे हैं। गुठलियों पे से सारा गूदा हमने हटा लिया। इसी तरीके से सभी आमियों पे से हम कट कर लेंगे। सभी आमी हमने कट कर लिए हैं। अब देखिए, छिलके अलग कर लिए, गुठलियाँ अलग कर ली, आमी बढ़िया से कट चुकी हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक जो होता है सारा, इसमें जो आमी में पानी होगा ना, सब रिलीज़ कर देगा। तो हम 5 चम्मच छोटी नाप के इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, लेकिन 5 चम्मच एकदम परफेक्ट नमक है, छोटी वाली चम्मच होती है। तो उस नमक को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस बार बार एक बात को बोलूँगी, लंबे समय तक चलाना है तो बस साफ़ और सूखी चीज़ों का यूज़ करना है, क्योंकि मॉइस्चर अचारों का दुश्मन होता है। जब अचार बन जाएगा ना, तब भी आप साफ़ सूखे हाथों से ही निकालें और उसको भर के बंद करके फिर रख दें। अब देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको पूरे 24 घंटे के लिए हमें ढक के रख देना है। और बीच में क्या करना है, 1-2 बार इसको चला देंगे। जैसे 4-5 घंटे में एक बार चला दिया, फिर से चला दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। अब 24 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आमियों ने सब कुछ जो अपना पानी था वो छोड़ दिया। हमने इसमें तेल का यूज़ नहीं करना। ये जो पानी है ना, इसी से हम अचार बनाएंगे, लेकिन ये आमी और पानी को पहले अलग अलग कर लेंगे। आप कहेंगे पहले हमें आमी में जब पानी मिलाना है तो उसको अलग क्या करना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। पहले हम आमी में से पानी को अलग करेंगे। इससे क्या होगा, आमी एकदम ड्राई हो जाएंगी। और ड्राई करके कैसे करनी है, हमें इसको सुखाना है धूप में, सारा पानी अच्छे से निकाल लेंगे। और पानी को हमें पकाना है, गैस का काम बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसको तेज़ धूप में पकाना है। तेज़ धूप में हमें आमी को अच्छे से सुखाना है। पानी को भी हम रख देंगे। आमी थोड़ी सी नरम पड़ गई है नमक डालने के बाद। अब किसी भी ट्रे पे या कोई बड़ी चीज़ हो या कोई फोल्डिंग हो, उस पर कपड़ा बिछाएं और अच्छे से फैला दें। ये थोड़ी सी आमी है, 1.5 किलो, क्योंकि गुठली वगैरह निकलने के बाद ये करीबन 1 किलो के करीब ही रह जाती हैं। तो इनको अच्छे से हम फैला देंगे और अच्छे से कम पूरे 5-6 घंटे की धूप ज़रूर लगाइएगा। बहुत अच्छे से सूखनी चाहिए। और अगर बाई चांस आपके यहाँ धूप नहीं है, बारिश का मौसम है, कई बार हो जाता है बारिश का मौसम है,
तो पंखे में कम से कम 24 घंटे इसको सुखा लीजिए। कोई रिस्क नहीं लेना, हमें लंबे समय तक चलाना है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। अब ये पानी है, या तो इसी बाउल में रख लीजिए या फिर किसी छोटे बाउल में हम करके कर सकते हैं, लेकिन हम जाली ढक देंगे, कुछ भी मच्छर या फिर कोई गंदगी धूल इसमें ना आ पाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटे बाउल में ले लेते हैं और इसी के बीच में हम इस अचार को भी रख देते हैं और एक मलमल का कपड़ा ऊपर से लगा देंगे। अगर आपके कोई कॉटन का कपड़ा हो उस तरीके से इसको ढक दीजिए। इस तरीके से पूरी धूप भी आएगी और ये अच्छे से सूख भी जाएगा। अब इसको ड्राई कर लेंगे, इससे गंदगी भी नहीं आएगी, धूल मिट्टी भी नहीं आएगी। और देखिए आमी हमारी बढ़िया से धूप में 5-6 घंटे की धूप में बहुत बढ़िया सूख चुकी हैं। पानी भी एकदम गर्म हो रखा है, यानी हमें गैस का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आमी बहुत बढ़िया से सूख चुकी हैं, आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा। अब बस क्या करना है, अब इनको इकट्ठी कर लेते हैं और अब अचार बनाएंगे। अचार बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फटाफट से अचार बन जाता है। बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। साफ़ सूखे हमने एक कटोरा लिया, आप कांच का बाउल भी ले सकते हैं, जिसमें डालना है डायरेक्ट उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो पानी है ना थोड़ा सा कम हो गया ना, इसमें 1 चम्मच मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितना आपको खाना हो, चटपटा करना हो उतना। अब हम बढ़िया हींग डालेंगे इसमें। मेरे पास हाथरस की मशहूर हींग है तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच, ये बहुत तेज़ है तो मैं 1.5 चम्मच हींग डाल रही हूँ। आप 2 चम्मच हींग भी डाल सकते हो, जो नॉर्मल हींग आती है, नॉर्मल हींग का यूज़ कर सकते हैं आप। और इसको अच्छे से मिक्स किया। नमक हम पहले डाल चुके हैं, मिर्च और हींग हमने डाल दी, कुछ नहीं डाला, नमक मिर्च हींग, सिर्फ 3 मसाले, साथ में वो आमी। बहुत बढ़िया, बहुत सस्ता, बहुत चटपटा, मज़ेदार चटाकेदार अचार है तैयार। अब क्या करना है, इसको बना के एक किसी बरनी में भर लीजिए, क्योंकि हमें गर्म का तो कुछ काम था ही नहीं, ऑलरेडी रेडी है हमारा अचार। 2 से 3 दिन के अंदर खाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। जब आपको चटनी बनानी हो तो उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं खट्टेपन के लिए। आप इसको मटरी के संग खा सकते हैं, पूरी के संग खा सकते हैं, दाल चावल के संग भी इसको ले सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसे एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस अचार को बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। और ज़रा सी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे से आगे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के संग। थैंक यू।